गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 12 दो कलाकार नामक पाठ के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले भागों में मैंने आपको बताया था कि ये कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। इस कहानी में मन्नू भंडारी ने बड़ी मार्मिक कहानी अंतः मन को झकझोरती हुई इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हम पाठकों के सामने यह प्रश्न उठाया है कि जीवन में मानवता की सच्ची परिभाषा करने वाले कलाकार और पूछियाँ लहराकर चित्र उकेरने वाले कलाकारों में से असली कलाकार कौन है। इस कहानी में दो सहेलियां हैं, अरुणा और चित्रा। अरुणा जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाती है, जो कि चपरासी, चौकीदार, नौकरों आदि के बच्चों को पढ़ाकर वह अपने समाज सेवा का काम करती है। और चित्रा जो कि एक चित्रकारी का काम करती है, वह अपने चित्रों के माध्यम से वैसा ही दृश्य प्रस्तुत कर देती है जिस प्रकार से कि उसको पता चलता है। चित्रा आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है और उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं। जब चित्रा विदेश जाने वाली रहती है तो अरुणा उसकी तैयारी करती रहती है। इतने में अरुणा देखती है कि बहुत समय हो चुका है लेकिन चित्रा नहीं आई। जब वह चित्रा को ढूंढने के लिए जाती है तो तब तक चित्रा वापस आती है। उसके पूछने पर पता चलता है कि किसी दुकान के सामने जो है गर्ग स्टोर नाम की जो दुकान है, वहाँ पेड़ के पास एक भिखारिन बैठती थी। वह अचानक उसकी मृत्यु हो गई है और उसके बच्चे उसके सामने रो रहे थे और चित्रा उस दृश्य को अपने चित्रकारी में उतार रही थी। अरुणा जब ये सारी बातें सुनती है उससे सहन नहीं होती और वह अपना समाज सेवा का धर्म अपनाते हुए जो है उस भिखारिन के पास जाती है। अब विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट जाती है। उसकी लग्न ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और दो अनाथ बच्चों के उस चित्र की अरुणा तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए। पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले एक साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं था वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? अब वह पूछती है कि जब उसकी प्रदर्शनी लगती है और अरुणा आती है तो वह उसको क्या कहती थी, रूनी, कि तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक लगा है? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तुम तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। उस लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8 साल की। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने कहा। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी है, प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। अब जब वह 2 बच्चों को देखती है और उन 2 बच्चों के बारे में पूछती है तो अरुणा उससे कहती है ये दोनों बच्चे मेरे हैं। फिर वह कहती है बच्चों बड़े प्यार से कहती है कि इन मौसी को नमस्ते करो। तुम्हारी ये मौसी जो है तस्वीरें बनाती हैं और ये जितनी तस्वीरें हैं ये तुम्हारी ही मौसी ने बनाई है। मौसी आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वह उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने जा पहुँचे। ये बच्चे, चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी
जिसने मुझे इतना विख्यात कर दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा, इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक मौका मिलते ही बोला, मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की, परियों की। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए, उसने अरुणा से पूछा, सच सच बता रोनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अब बच्चे उससे कहते कि ऐसे रोती हुई तस्वीरें हमको मत दिखाइए, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की दिखाइए। अरे बता ना मुझे कि बेवकूफ़ क्यों बनाने लगी? अब वह उससे बार बार पूछती है तो पता चलता है कि एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूँ? और फिर उस भिखारी वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। यानी कि अरुणा ने उस भिखारिन के बच्चों को पाला पोसा। क्या चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गई। अब वह सोचती रही कि उसको तो उस चित्र से बड़ी विख्यातता मिली है, बहुत ही प्रसिद्धि मिली जो उसने चित्र बनाया। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद विचारों में खो गए। अब वह कुछ बोलती लेकिन उसके शब्द विचारों में खो गए, मतलब वह कुछ सोचने लगी कि वह तो केवल चित्र से ही प्रख्यात हुई थी, लेकिन अरुणा ने तो उन बच्चों की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थी। और वो जो छोटे बच्चे चित्र में रो रहे थे, आज वे बच्चे 8 और 10 साल के हो चुके थे। धन्यवाद।